दावे सब कर रहे हैं, युवाओं की बात हर पार्टी हर नेता करता है, लेकिन युवा को क्या मिला और क्या उम्मीद कर रहा है, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। जोधपुर में इस वक्त तमाम युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग नाश्ता भी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र, मैं विधि का विद्यार्थी हूँ। विधि का विद्यार्थी और लोकतंत्र का हिमायती होने के नाते मैं तो युवाओं से यही उम्मीद करूंगा कि वो चुनाव के उन बेसिस उन मुद्दों पे चुनाव लड़े जिससे युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को नए रोजगार के आयाम स्थापित हो। चुनाव से पहले युवा लबरेज होता है आशाओं और अपेक्षाओं के साथ कि ये सरकार मेरी मांग उठाएगी, मेरी जमात युवाओं की जमात को लेके कार्य करेगी। लेकिन उसके उलट सरकार है कि जातिगत समीकरण, धर्म और अन्य जो मुद्दे जिनसे पब्लिक रेलेवेंसी होती नहीं उनको उठाती है। तो क्या लगता है युवाओं के लिए एजुकेशन को लेकर दावे होते हैं, रोजगार को लेकर दावे होते हैं, कुछ दिखाई देता है? मैं अगर ओवरऑल राजस्थान की बात कर लूं तो कितने मौके उस तरह के डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर युवाओं के लिए? क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है और दूसरे क्षेत्रों में भी करना होगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है केंद्र की तरफ से या राज्य की तरफ से, कुछ समझ में आता है? स्टेट गवर्नमेंट काफी युवाओं के लिए नए दरवाजे खोलती है, क्योंकि केंद्र सरकार भी रेलवेज हो, अन्य अन्य विभागों में नौकरियों की आयाम और नौकरियों के दरवाजे खोलती है। लेकिन जिस आशा, उपेक्षा और एक्सपेक्टेशन के साथ जनता और युवा वोट करते हैं उस पे ये सरकार कतई खरी नहीं उतरती है, और ये आक्रोश अमूमन हर चुनाव में देखने को मिलता है। और एंटी इनकम्बेंसी का मूल कारण भी यही है, युवाओं की बात को नकारना, युवाओं के मुद्दों को पलट रखना। रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, युवा फिर वो चाहे राजस्थान का हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे देश के किसी और हिस्से का हो। दावा सब कर देते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हमेशा युवाओं की बात करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है। अशोक गहलोत को भी मैं जोड़ देता हूँ उसमें, वो भी युवाओं की बात करते हैं। पहले राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, अब बीजेपी की है। कुछ बदलाव लग रहा है या उन्होंने बेहतर किया था या अब बेहतर हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? चूंकि अशोक गहलोत जी की सरकार में भी हेल्थ सेक्टर और युवाओं के रोजगार को लेकर काफी काम हुए हैं, वहीं भजनलाल सरकार ने भी काफी भर्तियां। चूंकि युवाओं का ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस को हटाना, बीजेपी को लाना, बीजेपी को हटाना या कांग्रेस को लाना, युवाओं को मतलब है रोजगार से। अल्टीमेट वो रोजगार देखती है। रोजगार से न केवल देश की जीडीपी से लेके उनके देश की इकोनॉमी में सुधार आएगा, बल्कि आज युवा रोजगार में शामिल होगा, रोजगार के जो जमात में, तो फिर वो हेल्थ सेक्टर में भी अच्छा काम करेगा, हर विभाग में अच्छा काम करेगा। और देश की उन्नति इसी में है कि युवा रोज और बेरोजगारी जैसी कई चीजें कुपरिणाम भी लाती है, अपराध को भी बढ़ावा देती है। तो अल्टीमेट रोजगार का मुद्दा सॉल्व होने पे काफी समस्याओं का भी खात्मा होगा और देश नए नए आयाम छुएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।